राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि भगवान को कौन पा सकता है, भगवान की भक्ति कौन कर सकता है और भगवान को साक्षात कौन देख सकता है। पहले तो हमें यह जानना होगा कि भक्ति आखिर में है क्या और हमें भक्ति किस तरीके से करनी चाहिए और हम भक्ति करके किस तरीके से भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो भगवान की भक्ति 3 तरीके की होती है। पहला जो तरीका है वो है कर्म योग, और दूसरा जो तरीका है वो है ज्ञान योग, और तीसरा जो तरीका है वो है भक्ति योग। पहले हम समझाएंगे भक्ति योग के बारे में। जब आप भक्ति योग समझ जाएंगे तो आपको कर्म योग खुद ब खुद समझ आ जाएगा। भक्ति का क्या मतलब है? भक्ति का मतलब है भगवान में लीन हो जाना। भगवान को चंदन पुष्प अर्पण करना मात्र, इतने में ही कोई भक्ति पूर्ण नहीं होती। यह तो भक्ति की एक प्रक्रिया मात्र है। भक्ति तो तब होती है जब सब भाव भगवान के लिए हो। ईश्वर सब में है। मैं जो कुछ भी करता हूँ उस सब को ईश्वर देखते हैं। जो ऐसा अनुभव करता है उसको कभी पाप नहीं लगता। उसका प्रत्येक व्यवहार उचित है और यही भक्ति है। जिसके व्यवहार में दंभ है, अभिमान है, कपट है, उसका व्यवहार शुद्ध नहीं। जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं उसे भक्ति में आनंद नहीं आता। मानव भक्ति करता है परंतु व्यवहार शुद्ध नहीं रखता। जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं वह मंदिर में भी भक्ति नहीं कर सकता। जिसका व्यवहार शुद्ध है वह घर बैठा भी भक्ति कर सकता है और वही उसका मंदिर है। व्यवहार और भक्ति में बहुत अंतर नहीं है। रास्ता चलते, गाड़ी में यात्रा करते अथवा दुकान में बैठकर धंधा करते, सर्वकाल में और सर्व स्तर में भक्ति करनी है। भक्त बाजार में सब्जी लेने जाए, यह भी भक्ति है। उसका ऐसा भाव है कि मैं अपने ठाकुर जी के लिए सब्जी लेने जा रहा हूँ। प्रत्येक कार्य में ईश्वर का अनुभव हो, इसे ही भक्ति कहते हैं। प्रभु का सिमरन करते करते घर का काम करते रहें, यही भक्ति है। यह घर ठाकुर जी का है। घर में कचरा रहेगा तो ठाकुर जी नाराज होंगे, ऐसा मान कर झाड़ू लगाना भी भक्ति है। मेरे प्रभु हृदय में विराजमान हैं और उन्हें भूख लगी है, ऐसी भावना से किया हुआ भोजन भी भक्ति है। बहुत सी माताएं ऐसी हैं कि उनका बहुत बड़ा परिवार है। उनका सारा दिन रसोई में ही गुजर जाता है। सेवा पूजा कुछ कर ही नहीं पाती, परंतु घर में सबकी सेवा भी एक भक्ति है। भक्ति करने के लिए घर छोड़ने या व्यापार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल अपने लिए ही कार्य करो, यह पाप है। घर के मनुष्यों के लिए काम करो, यह व्यापार है, और परमात्मा के लिए काम करो, यह भक्ति है। कार्य तो एक है परंतु इसके पीछे रही भावना में बहुत फर्क है। महत्व क्रिया का नहीं, क्रिया के पीछे भावना क्या है यह महत्वपूर्ण है। मंदिर में एक मनुष्य बैठा बैठा माला फेरे परंतु विचार संसार का करे। दूसरा मनुष्य प्रभु का सिमरन करते करते झाड़ू लगाए तो उस माला जपने वाले से यह झाड़ू लगाने वाला श्रेष्ठ है। भक्ति का मतलब ही यह है कि अपनी की हुई क्रियाओं को भगवान से जोड़ दो। आप जो भी काम कर रहे हो सोचो हम भगवान के लिए कर रहे हैं। हम स्नान कर रहे हैं तो शरीर को स्वच्छ करने के लिए, क्योंकि हम भगवान का भजन करेंगे तो भगवान के पास हमारे शरीर की दुर्गंध न जाए, इस भावना से हमें स्नान करना चाहिए। यह भी भक्ति है। हमें कोई रोग लग गया है उसका उपचार करा लें, क्योंकि हम निरोग हो जाएंगे तो भगवान का भजन अच्छे से कर पाएंगे। इस भावना से रोग का उपचार करना भी भक्ति है। अंततः अपने शरीर और मन की सब क्रियाओं को भगवान से जोड़ दें। इस प्रकार हमारी दिनचर्या की सभी क्रियाएं भक्ति में हो जाएंगी। भक्ति करने से क्या होगा? भगवान का जो दास बन गया उसे तो कोई गम रहता ही नहीं। भक्ति करने से भगवान मिल जाते हैं। भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं, वो सिर्फ हमारे प्रेम से ही हमारी तरफ खिंचे चले आते हैं। जो लोग भगवान की पूजा ये सोचकर करते हैं कि भगवान मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए
तो मैं आपको बर्फी का भोग लगाऊंगा, मैं आपको माला चढ़ाऊंगा। क्या भगवान आपकी बर्फी या माला के भूखे हैं? क्या भगवान तुम्हारे नाराज होने से भूखा मर जाएगा? क्या तुम भगवान को माला नहीं चढ़ाओगे तो वो भगवान न रहेंगे, इंसान बन जाएंगे? नहीं, वो भगवान ही रहेंगे, वो हमेशा बलवान ही रहेंगे, वो हमेशा हम सबके दिलों में ही रहेंगे। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने तेरी तुझे पा गया। कामी क्रोधी लोभी को तू ना मिला, भिलनी का तुझे भोलापन भा गया। भगवान को सिर्फ वो इंसान पा सकता है जिसने भगवान को खोजा है। भगवान कहीं और नहीं, हृदय में है। और कामी क्रोधी को भगवान नहीं मिलते। भगवान सरल और जिसके हृदय में करुणा होती है उसी को भगवान मिलते हैं। भगवान दुर्योधन को न मिलके अर्जुन को मिले, क्योंकि दुर्योधन के मन में कपट था, छल था, बेईमानी थी, इसीलिए दुर्योधन को नहीं मिले। और अर्जुन के मन में प्रेम था, अपनों के लिए मोह था, इसीलिए भगवान अर्जुन को मिले। भगवान की करुणा का कोई मोल नहीं है, उनकी करुणा के लिए उन्हें रिश्वत न दें। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो ये बर्फी या पैसे हम लोग चढ़ाते हैं, ये क्यों चढ़ाते हैं। हम ये भगवान के लिए नहीं बल्कि इंसान के लिए चढ़ाते हैं, क्योंकि भगवान तो हमें देने वाला है, उसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं। वो हमें देने वाला है, हम उसे क्या दे सकते हैं। पर हम जो मंदिर में चढ़ाते हैं वो उन बाबाओं का पेट भरते हैं जो सिर्फ भगवान के हो चुके हैं, उनकी सेवा में ही जिंदगी गुजार रहे हैं। उनका कोई घर नहीं है, ना ही उनका कोई परिवार है, उनका घर और परिवार सब भगवान है, इसीलिए भगवान उनका गुजारा करते हैं। ये संसार है, यहाँ कुछ खाने को पैसे देने होते हैं, पर भगवान ना तो किसी के पैसों और ना ही किसी की मिठाई के भूखे हैं। जब भगवान 56 भोग त्याग कर केले के छिलके खा सकते हैं, तो भगवान क्या हमारी मिठाइयों के भूखे हैं? क्या हमारी बर्फी से उनका पेट भरेगा? या हमारी आरती करने से उनका कुछ भला होगा? नहीं, भगवान इन सब चीजों के भूखे नहीं हैं। भगवान हमारी भक्ति के भूखे हैं, और हम भी ये अपने भाव के लिए ही करते हैं कि भगवान को नजर न लग जाए, हम उनकी आरती उतार लें। भगवान कहीं भूखे न रह जाएं, हम उन्हें भोग लगा दें। ना कि उनसे ये कहो कि हाँ भगवान तू मेरा ये काम सिद्ध कर दे, मैं तुझे बर्फी चढ़ाऊंगा, मैं तेरा 101 का प्रसाद बांटूंगा। नहीं, ऐसी रिश्वत कभी न दे भगवान को। अब मैं बताती हूँ कि भगवान के दर्शन कौन कर सकता है। भगवान के दर्शन हर वो इंसान कर सकता है जिसने भगवान को अपने हृदय में बिठाया है। भगवान के दर्शन हर वो छोटा जीव कर सकता है जो भगवान को दिल से चाहता है, जिसने भगवान को हृदय में उतार कर भगवान में समर्पित कर लिया है, वो भगवान के दर्शन कर सकता है। भगवान के दर्शन करना कोई मुश्किल बात नहीं इस दौर में, बस भाव की जरूरत है। भगवान के दर्शन करने के लिए हमें अपने अंतर मन में झांकना होगा और अंतर मन की आंखों से देखना होगा, क्योंकि भगवान हमें इन नेत्रों से दिखाई नहीं देंगे। ये नेत्र हमारे इतने दूषित हो चुके हैं इस संसार की माया से कि भगवान को नहीं देख सकते। तभी तो भगवान ने अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि दी थी जब भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था, क्योंकि कोई भी मनुष्य इन खुली आंखों से भगवान के दर्शन नहीं कर सकता। इसीलिए हमें अपने अंतर मन की आंखों से भगवान के दर्शन करने होंगे और भगवान की भक्ति करनी होगी। यदि तुम भगवान की भक्ति में खुद को लगाओगे तो मान लो तुमने सारी दुनिया पर विजय पा ली, और यदि तुम भगवान की भक्ति में खुद को नहीं लगाओगे तो एक दिन ऐसा आएगा तुम सिर धुन धुन कर पछताओगे।
इतना सिर पीटोगे कि काश मैं भगवान की भक्ति तो कर ही लेता, कम से कम मेरा ये जन्म सफल हो जाता। क्योंकि ये जो रिश्ते हैं, ये आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।